हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे वीआईटी वेल्लोर में एकेडमिक कैलेंडर 2026-27 कैसा दिखेगा फ्रेशर्स के लिए। आपके एग्जाम डेट्स कब होंगे, आपको हॉलीडेज कब कब मिलेंगे और क्या क्या इवेंट्स होंगे, फेस्ट कब होंगे, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो सेमेस्टर है वो 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, मतलब ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गया था और करीब करीब 20 जुलाई से आपकी क्लासेस शुरू हो गई होंगी। तो इसके बाद जो पहला इवेंट आपका आता है वो है कैट वन मतलब कंटिन्यूस असेसमेंट टेस्ट, जो कि आपका एक एग्ज़ाम होता है। और ये क्या होता है, सेमेस्टर का पहला इंटरनल एग्ज़ाम होता है। यूजुअली आपके सेमेस्टर शुरू होने के 1 से 1.5 महीने बाद हो जाता है। लगभग आप जैसे देख रहे हो 9 अगस्त से 16 अगस्त तक यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसमें सिलेबस क्या आता है, आपके सिर्फ इनिशियल के कुछ मॉड्यूल्स आते हैं, मतलब 2-3 यूनिट्स आते हैं। जितना भी आपको 9 अगस्त से पहले पढ़ाया जाएगा सिर्फ उतना ही इंक्लूड किया जाएगा। तो 50 मार्क्स का पेपर होता है और 15 मार्क्स इसके वेटेज जाता है आपके फाइनल जो भी आपका सेमेस्टर का ग्रेड बनेगा। तो कैट 1 और कैट 2 होता है और उसके बाद आपका फैट होता है, मतलब फाइनल असेसमेंट टेस्ट। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जितना भी ये होता है वो सब आपका फाइनल असेसमेंट टेस्ट में जुड़ जाता है। तो कैट 1 आपका बहुत ज़रूरी है देना। इसके बाद आपका इंडिपेंडेंस डे बीच में ही पड़ जाएगा एक कैट के। तो 15 अगस्त को आपका इंडिपेंडेंस डे होगा, तो नेशनल हॉलीडे है। और कैंपस में आपका फ्लैग होस्टिंग होगी और कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, देख सकते हो। कुछ स्पीचेस भी होती हैं। तो वहाँ पे एक इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगली छुट्टी आती है वो है मिलाद उन नबी की जिस और ओनम की, तो दोनों शायद एक साथ पड़ रहे हैं। तो ये 26 अगस्त 2026 को होगा। तो वीआईटी में कोई भी क्लासेस नहीं लगती है इस दिन। और कल्चरल सेलिब्रेशन होता है, मतलब स्पेशली ओनम में बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस बनाते हैं फूलों से और ओनम सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ पे आप सेलिब्रेट कर सकते हो। अगला जो है वो है कोर्स विड्रॉल ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है, 31 अगस्त से 2 सितंबर तक आपको ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट टफ लग रहा है तो आप उसे ड्रॉप कर सकते हो। आपका सीजीपीए तो सेफ रहता है, लेकिन आपके क्रेडिट्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा इसमें, अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम के बाद मेरा अच्छा नहीं गया है, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद आता है फेस्टिविटी डे, मतलब एक तरह का फेस्ट है जहाँ पे काफ़ी फ़न होता है, चिल माहौल रहता है। और यहाँ पे डांस, म्यूज़िक और क्लब इवेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो ये 4 सितंबर को आपका होगा, तो वो ध्यान रखना। इसके बाद आपका विनायक चतुर्थी की एक हॉलीडे आएगी, यानी गणेश चतुर्थी की हॉलीडे आएगी। तो यहाँ पे गणेश जी का फेस्टिवल है, तो 14 सितंबर 2026 को एक आपको हॉलीडे मिलेगा, वहाँ पे सेलिब्रेशंस होते हैं। तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके बाद आपका ग्रेविटास 2026 एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है। तो 18 सितंबर से 20 सितंबर तक आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक इंटरनेशनल टेक्निकल फेस्ट होता है, टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट होता है। तो यहाँ पे 40,000 पार्टिसिपेंट्स आते हैं, मतलब बाहर से भी आते हैं और बहुत ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। तो यहाँ पे हैकाथॉन्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे टेक एग्जीबिशंस होते हैं, मतलब आप कुछ प्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है और आपका कैसा माइंड डेवलप हो। तो एक ग्लोबल पार्टिसिपेशन होता है, बहुत जगह से लोग आते हैं यहाँ पे, अटेंड करते हैं वर्कशॉप्स को, हैकाथॉन्स को। तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। 3 दिन का इवेंट होता है। इसके बाद जैसे ही ये फेस्ट ख़त्म होगा उसके बाद आपका कैट 2 चालू हो जाएगा, जो कि एक और कंटिन्यूस असेसमेंट टेस्ट है। और ये सेकेंड इंटरनल टेस्ट है, मतलब 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आपका एक और टेस्ट होगा। तो वो कैट 1 जितना मैंने बताया था उसके 1 महीने बाद आपका कैट 2 हो जाता है। और मैंने देखा है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में तो ओपन बुक एग्ज़ाम भी होता है। तो अगर आपका कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें ओपन बुक की ज़रूरत होगी तो वो भी आपके होंगे। तो कैट 2 में जितना बाकी का पोर्शन होगा सिलेबस का जो बच गया था, कैट 1 में नहीं आया था, वो कैट 2 में आता है। इसके बाद आपका एक और हॉलीडे आता है गांधी जयंती की, जो कि 2 अक्टूबर 2026 को रहेगा। तो महात्मा गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। और हॉलीडे यहाँ पे आपको मिलता है, सोशल एक्टिविटीज़ कुछ कुछ होती रहती हैं। तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके बाद सर्विस अवार्ड डे। तो यहाँ पे क्या होता है कि फैकल्टी और स्टाफ को अवार्ड्स मिलते हैं। ये आपके लिए तो नॉर्मल डे ही रहेगा, मतलब स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन ये सिर्फ फैकल्टी के लिए होता है। तो उधर आपको थोड़ा सा जैसे क्लासेस कम लगेंगी या फिर फैकल्टी नहीं आएंगे, तो सर्विस अवार्ड डे वैसे 2 दिन का होता है, 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। इसके बाद आयुधा पूजा होता है, जो 19 अक्टूबर की एक छुट्टी होगी, हॉलीडे होगा।
और साउथ इंडिया का एक फेस्टिवल है जहाँ पे वो लोग बुक्स की पूजा करते हैं या मशीन्स की पूजा करते हैं और टूल्स की पूजा करते हैं। तो ये एक उनका फेस्टिवल है, तो वहाँ पे आपको एक हॉलीडे मिलेगा। इसके जस्ट बाद आपका एक फाइनल असेसमेंट टेस्ट होगा जो लैब का होगा, और उससे पहले आपका लास्ट लैब जो क्लास लगेगी वो 24 अक्टूबर 2026 को लगेगी। उसके बाद आपका फाइनल असेसमेंट टेस्ट होगा लैब का। तो 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आपका एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, इसको आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही बोल सकते हो, जहाँ पे आपका वाइवा भी होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा और सबमिशन आपको करना होगा। तो यहाँ पे आपका एक फैट होता है। फिर आपका लास्ट थ्योरी क्लास होगी, मतलब यहाँ पे आपके क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ एग्ज़ाम्स होंगे। तो ये 3 नवंबर 2026 को आपकी एक लास्ट थ्योरी क्लास होगी। इसके बाद आपकी दीपावली की हॉलीडेज़ आ जाएंगी। यहाँ पे बहुत बड़ा हॉलीडे होता है, तो ये लंबी छुट्टी भी आपको मिलती है 4 नवंबर से 11 नवंबर तक। तो स्टूडेंट्स यूजुअली घर चले जाते हैं या फिर कैंपस में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो दीपावली और दिवाली की आपको एक छुट्टी, लॉन्ग छुट्टी मिलेगी। फिर आपका फैट थ्योरी होगा, तो 12 नवंबर से 1 दिसंबर 2026 तक आपके फाइनल थ्योरी एग्जाम्स होंगे, जो कि आपके फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, जिसमें फुल सिलेबस आता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है। वेटेज आपका 40 मार्क्स का ही जाता है, क्योंकि आपका कैट 1 और कैट 2 का बाकी वेटेज चला जाता है, प्रैक्टिकल का चला जाता है। और यहाँ पे आपका फैट थ्योरी जो फाइनल थ्योरी एग्जाम्स होते हैं वो 12 नवंबर से 1 दिसंबर तक जाएंगे। इसके बाद आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, इसके एक दिन बाद ही, मतलब 2 दिसंबर 2026 के बाद आपका सेकेंड सेमेस्टर चालू हो जाएगा। और वहाँ पे आपको नए सब्जेक्ट्स मिलेंगे। वहाँ पे आप FFCS सिस्टम भी यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, तो वो भी देख लेना, लिंक अटैच कर दूंगा मैं। और उसके बाद आपका विंटर वेकेशन आता है, जिसमें एक काफ़ी लंबी छुट्टी दी जाती है 20 दिसंबर से 3 जनवरी तक, लगभग 15 दिन की, जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो या फिर अपने घर जा सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो। विंटर वेकेशन फॉर स्टूडेंट्स होता है, जहाँ पे आपको एक लंबी छुट्टी मिलती है। तो ऐसी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स बताना, कोशिश करूँगा मैं रिजॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।